बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड क्रिस्पी चिकन कीमा रोल्स बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी। रोल्स को कितनी देर के लिए फ्राई करना चाहिए कि ये जले ना और क्रिस्पी भी रहे, या इसकी जो हम चिकन कीमे के साथ फिलिंग करेंगे उसको किस तरह से बनाना चाहिए, और इसमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए जो कीमे को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे, वो आगे जाके मैं आपसे रेसिपी में बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी। इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी की जो मेन चीज़ है वो है कीमे को बनाना। अगर उसी का फ्लेवर अच्छा होगा तो तभी तो हमारे कीमा रोल्स का फ्लेवर अच्छा आएगा। होममेड क्रिस्पी चिकन कीमा रोल्स बनाना बहुत ही इजी होता है, तो चले फिर उन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन कीमा और इसकी क्वांटिटी 1/2 kg है। चिकन कीमा को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसमें मीडियम साइज का चॉप्ड प्याज ऐड करेंगे और प्याज को उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज के कलर को चेंज करने का ये मतलब नहीं कि इसको गोल्डन ब्राउन ही कर देना है। जब हल्का सा ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको फ्राई करना छोड़ देंगे। और प्याज बहुत अच्छी तरह से जितना हमने इसको फ्राई करना था फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन कीमा और फिर कीमे को भी उसका कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे। इसको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और कीमे का भी कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गया है, इसका मतलब है ये भी फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक की स्मेल खत्म करने के लिए इसको कीमे में 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक को अगर अच्छी तरह से फ्राई ना किया जाए तो जो इसकी अजीब सी स्मेल होती है वो हमारी डिश में भी ज़रूर रह जाती है, जिसकी वजह से उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो उसी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने सबसे पहले लहसुन और अदरक को ही कीमे में ऐड करके फ्राई करना है। कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे लाल पिसी हुई मिर्च का और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च का। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी और 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे सब्ज मिर्च का पेस्ट। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और सब स्पाइसेस की कीमे में अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। सब स्पाइसेस की कीमे में अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप्ड टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसकी कीमे में बुनाई करते जाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए 2 स्पून्स दही और पहले दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसके बाद ही इसको कीमे में ऐड करेंगे। अगर दही को फेंटेंगे नहीं तो उसकी कीमे में फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं, जिससे उसकी ज़रा भी लुक दिखने में अच्छी नहीं आती। चिकन कीमा बहुत ही सॉफ्ट होता है और जब हमने इसकी टमाटर ऐड करके बुनाई की थी तो ऑलमोस्ट ये हाफ कुक हो गया था और जो हाफ कुक रह गया है वो अभी इसमें दही ऐड करने के बाद जब इसकी बुनाई करेंगे तो ये फुल कुक हो जाएगा। इसको ना सेपरेट से वाटर ऐड करके कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ड्यूरिंग इसकी बुनाई ही ये कुक हो जाता है। चिकन कीमा बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया हुआ है। अब सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून सूखा धनिया, जो चिकन कीमे को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। लेकिन सूखे धनिये को इसमें ऐड करने से पहले थोड़ा दरदरा कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 चॉप्ड सब्ज मिर्च और सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे सब्ज धनिया और इन तीनों चीज़ों को ही ऑन फ्लेम के ऊपर कीमे में मिक्स करेंगे। अभी कीमा गर्म है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब तक कीमा ठंडा होगा हम 3 स्पून्स मैदा लेंगे। लेकिन मैदे को इसमें ऐड करने से पहले एक बार अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे और वाटर के साथ मैदे को मिक्स करेंगे और मैदे का एक लिक्विड बना लेंगे।
मैदे का लिक्विड हम क्यों बना रहे हैं वो आगे जाके मैं आपको रेसिपी में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कीमा ठंडा हो गया हुआ है। अब हमें चाहिए रोल शीट। ये मार्केट से इजीली मिल जाती होती है। इसके ऊपर कीमा ऐड करेंगे और कीमे की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब रोल शीट के ऊपर मैदे का लिक्विड अप्लाई करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से एक रोल को बनाया है इसी तरह से सबको बनाएंगे। सबको बनाने का तरीका एक ही होता है। तो रोल्स को बनाने के बाद इनको गर्म ऑयल में फ्राई करने के लिए डालते जाएंगे और रोल्स को फ्राई लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि हमने रोल शीट को बहुत ज़्यादा फोल्ड करके उसका रोल बनाया था। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तभी तो ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। अगर हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर देंगे तो बाहर दिखने में तो रोल्स फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पर रोल्स को फ्राई करने का हमें ये भी बेनिफिट होता है कि ये क्रिस्पी भी बनते हैं। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी चिकन कीमा रोल्स तैयार हो गए हैं। ये होममेड क्रिस्पी चिकन कीमा रोल्स बनाने की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में बन जाते हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी भी बनते हैं और इनको आप बनाकर ऑलमोस्ट 1 मंथ तक फ्रीज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद चिकन कीमा रोल्स बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।